हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजयम एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान इतिहास के घटना चक्र के टॉपिक सैंधव सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या को यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, बीबी लाल और बीके थापड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्टिमर व्हीलर। हड़प्पा संस्कृति के इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था और जिसका सपोर्ट किया है विद्वान गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने। इनके अकॉर्डिंग पुरातत्व संबंधी जो अवशेष हैं उनसे निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर और हरियूपिया शब्दों से इस सिद्धांत को भी बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल और काथा और बसाड़। तो इसका आंसर है बसाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरी का अस्थिर पंजर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है और मोहनजोदड़ो कांस की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान भी मिला है जिसमें पशुओं, मछलियों और चिड़ियों के कुछ हड्डियों, आभूषण, राख, कोयला, मृदभांड के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोतरा, जिसमें से ए है कालीबंगा और लोथल, बी में है कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल और मोहनजोदड़ो और डी में है मोहनजोदड़ो और सुरकोतरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसका आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यह सैंधव सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है। यहाँ से 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी उत्खनन की थी और यह पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिली हैं और निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। यहाँ से और भी मिले हैं तो काली चूड़ियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रमाण, जुते हुए खेत, हवन कुंड के प्रमाण, मिट्टी से बनी मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला यहाँ पे। नेक्स्ट है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और रंगपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। और कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोतरा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं ऐसी पाई गई हैं। इसमें से प्रमुख है कच्ची टेराकोटा, लैब पैमाना और रेत घड़ी और स्पूल और अन्य माप जो भी मिले हैं। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से और सुरकोतरा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोथल से मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, चन्नूदड़ो, रंगपुर, रोपड़। तो हड़प्पा के ए साइट्स में से है ऑप्शन ए, हड़प्पा। तो हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह और चबूतरे जहां अन्नागार महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और दुर्ग के उत्तर में 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिलते हैं।
इनकी 2 भिन्न पंक्तियां हैं। ऊपरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कालीबंगा। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, धुलते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी आदि यहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन साइट से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बड़ावली। करेक्ट ऑप्शन है ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ और पिराग। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, हड़प्पा। हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। वर्ष 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि भी मिली थी जिसे समाधि H का नाम दिया गया था। नेक्स्ट, ताम्र निधियां R की कर्तृत्व हैं, यह किसका कथन है? H. गेल्डर, S. पिगट, M. व्हीलर, V.G. वाइल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है H. गेल्डर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकागेंडोर, बनावली। तो इसका ऑप्शन है ए, कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसके एक छोटे नगर का प्रमाण मिलता है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु। तो इसका ऑप्शन है पवित्र पशु। संदेह विषय के संबंध में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ से जितने पुरास्थल है वहाँ से प्राप्त मुहर, मुद्रांकन, ताम्रपट आदि पर डील वाला बैल अंकित है। इस आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि इनके लिए एक पवित्र पशु था। मार्शल के अनुसार प्रकृति की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक ताबीज है, इस पर एक नाग पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं। सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर का उत्खनन किया गया था। Y.D. शर्मा द्वारा, ए घोष द्वारा, वी के थापर द्वारा, तो वी लाल द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, Y.D. शर्मा द्वारा। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह सबसे पूर्वी स्थल है जिसे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करा। नेक्स्ट है, संधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो इसका ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। करेक्ट ऑप्शन है बी, 16। पक्की मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है बड़ावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, रंगपुर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बनावली से। यह सरस्वती नदी के किनारे, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। इसकी खोज 1974 में R.S. बिस्ट ने की थी और यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ए है सिंह, हाथी, भैंस, वृषभ। बी है बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। सी है सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। डी है वृषभ, भैंस, हाथी और गैंडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। तो मोहनजोदाड़ो से ये जो पशुपति शिव की मुहर है, यह इस पर मुहर में त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें दाहिनी ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के
से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो ऑप्शन है सिंधु, सतलज, घग्गर, हिंडन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, घग्गर। सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरास्थलों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें से 40 बस्तियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% जो है सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित है, जहां कभी घग्गर और हाकड़ा या सरस्वती नदी बहती थी। इससे स्पष्ट है कि सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती या उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। नेक्स्ट है सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, चिनाब नदी। तो मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और 1982 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा के सभी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गुजरात। स्वतंत्रता के बाद गुजरात से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोतरा, मालवड़, रोजदी, देसलपुर। राजस्थान का प्रमुख स्थल है कालीबंगा और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में। हरियाणा का प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिसवल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। पंजाब का मेन स्थल है ये रोपड़ और बड़ा संगोल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिली है और इसके अतिरिक्त मृदभांड, कुल्हड़ियों और ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 400 to 500 तक जो है चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ है और इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। नेक्स्ट है यह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। तो ऑप्शन है सुरकोतड़ा, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी और चन्नूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई। नेक्स्ट है झूकर संस्कृति क्या है? एक प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यह परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत बाद के कुछ कब्रगाह या सीमेंट्री एच की भिन्न संस्कृति मिली है और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा जाता है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलावीरा। करेक्ट ऑप्शन है डी, धौलावीरा। तो धौलावीरा एक विशाल जलाशय मिला है यहाँ से जिसका आकार है 80.4 मीटर और जो है इंटू 12 मीटर और गहराई इसकी 7.5 मीटर थी, जिसमें से 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यह लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे और इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है ये। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो सिंधु घाटी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। इसका ऑप्शन है बी, रावी नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर है मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोटदीजी। सिंधु नदी घाटी का कोई भी स्थल जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल है जो आलमगीरपुर, हुलास तथा बड़ा गांव है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दयालदास बनर्जी ने की थी और इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई है 7.04 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक रूप से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन है ए, वृषभ। यह वृषभ जो है महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के या उत्तरी पश्चिमी में इसका उदय होता है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसका उल्लेख किया था। बाद में जनरल कनिंघम ने 1853 और 1873 से इसका सर्वेक्षण कर इसके कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। 1912 में JF फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 80% जो स्थल है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। नेक्स्ट है इन हड़प्पा घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे और हड़प्पावासी चांदी जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसके सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना और इसके सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा के नगर जो है जाल की तरफ व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लोथल और सुरकोतड़ा में ही अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। और चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो कि दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से। तो यह नगरी सभ्यता थी। यहाँ के मैक्सिमम घर जो है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साँच मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मकान बनाने में सबसे अधिक ईंटों का आकार जो है वो लंबाई 4 और चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 का है। ये रेशियो दिया गया है। तो मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें तथा पक्की ईंटें बिछाकर मकान के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु घाट सभ्यता के अधिकांश घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, चन्नूदड़ो से, बनावली से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी और सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास की खेती के प्रमाण इसी से मिलते हैं और विश्व में कपास के अस्तित्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। कपास सिंधु लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ए है हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतड़ी, और बी है हड़प्पा सभ्यता का तटनगर था लोथल और सबसे विशाल हड़प्पन स्थल था हड़प्पा, और कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो इसमें सी और डी गलत है, क्योंकि सी है जो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और सबसे विशाल हड़प्पन स्थल इसमें हड़प्पा दिया है, जो कि सबसे विशाल है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है एक ही खेत में, यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की हुई ईंटों के भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन जो है वो कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं, स्नानागार बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है डी, ये करेक्ट आंसर है डी। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वह अन्नागार या अन्न कोठार था, स्नानागार। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। और मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, जो 11.18 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदाड़ो के HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा है और पहला है मोहनजोदाड़ो के बाद यह है। और भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा।
निम्नलिखित में से कौन सैंधा पुरास्थल महानगर माना जाता है? चन्नूदड़ो, रोपड़, सुरकोतड़ा, राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र, शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शासन व्यवस्था अज्ञात है। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, और किंतु यदि सिंधु सभ्यता के सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना तो संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो उस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 600 ईयर्स तक निरंतर यह कायम रही, और शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर। और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग, जो व्यापारियों का अल्पतंत्र है, इनके हाथ में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। नेक्स्ट है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोतड़ा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सुरकोतड़ा से। आमरे से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोतड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी मिली है। सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट है, सैंधा सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल। तो करेक्ट ऑप्शन है लोथल। यह गुजरात के भोगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से हुई है। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीला नहीं था। लोथल से ही रंगाई कुंड या डाइंग वॉट के साक्ष्य मिलते हैं, और लोथल से चन्नूदड़ो की भांति मनका बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सा है जहां पर 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा नौका घाट स्थित है? ये कालीबंगा, कोट दीजी, लोथल और रोपड़। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, लोथल। लोथल का लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने किया था, और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा या नौका घाट का साक्ष्य मिला है। यह गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे। लोथल से फारस की मुद्रा मिली है, युग्मित समाधान मिले हैं, और एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ है जो पंचतत्व की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन करता है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ धौलावीरा का RS विष्ट ने कराया था, ये सही है। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने कराया था, ये भी सही है। सुरकोतड़ा का JP जोशी ने कराया था, यह भी सही है। लेकिन लोथल का यहाँ पर गलत है, क्योंकि लोथल का नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो यह गार्डन ने दिया है विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, RL आइंस्टाइन ने दिया है जलवायुगत परिवर्तन, और डैलेस ने दिया है भौगोलिक घटनाक्रम, BN मिश्र ने दिया है भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो इसका A ऑप्शन है केवल 1, और B ऑप्शन में है सेकेंड और थर्ड, C में है फोर्थ, और D में है ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D, मतलब ऑल, सब सही है। विकल्प में दिए गए सभी कथन सुमेलित हैं। मार्शल ने मोहनजोदाड़ो, मैके ने चन्नूदड़ो और SR राव ने लोथल के पतन का मुख्य कारण बाढ़ माना है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड जैसे मैके, पिगट आदि हैं, इन्होंने पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। अमेरिकी इतिहासकार KUR कैनेडी ने मलेरिया जैसे महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। रूसी विद्वान M दिमित्रियेव अदृश्य गाज, भौतिक रासायनिक विस्फोट को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? रंगपुर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, राखीगढ़ी। करेक्ट ऑप्शन है B, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? अचरूप शिव और मातृदेवी, पीपल, विष्णु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। यहाँ पर धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष में पीपल आदि की पूजा होती थी। विष्णु जबकि वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? सिंधु काल, वैदिक काल, संगम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, सिंधु काल। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरों चित्रकारियों मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं, और यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों से समान रूप से पवित्र माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सिंधु सभ्यता जो है लिपि ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक डेवलप थी, विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि क्या रीज़न है ये तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था और प्रयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इसमें सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। E.J.M. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवशन। अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उदय पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एम रफीक मुगल, जो हड़प्पा सभ्यता ने, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे E.J.M. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, जो साउथ मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन, मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल जो है इसकी स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। यहाँ यह क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1923 to 24 से 1924 to 25 में किया है। हस्तिनापुर बीबी लाल ने किया था 1950 to 52 और तक्षशिला जॉन मार्शल ने 1913 to 34। कौसाम्बी M.G. मजूमदार 1936 to 37। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के बीच इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के प्रयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाल, ए। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य या प्री आर्यन एज, तो उत्तर लेटर वैदिक एज, मौर्य काल, कुषाण काल। तो इसका आंसर है पूर्व आर्य काल, आंसर ए। वैदिक सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थे। इसके उदाहरण सैंधव पुरास्थल से माता देवी की मूर्तियां और मुहरों पर प्राप्त चित्र से होता है। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो उसका करेक्ट आंसर है रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा। तो इसमें से दिया गया कौन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें कि बी में है सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नहीं है। तो यहाँ पर इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में झेलम नदी से पूर्वी तट में दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियाँ तो शामिल हैं, लेकिन गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, धौलावीरा। धौलावीरा इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। पहला है राखीगढ़ी। और इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्व्स यहाँ पर मिला हुआ है। निम्न में से किस स्थल से द्विशव संस्कार या डबल बेरियल का प्रमाण मिलता है? तो कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण
के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि का प्रमाण है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, और यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो इसका सही उत्तर विकल्प होगा सी और डी, जिसमें लोथल और कालीबंगा दोनों होंगे। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक स्थान से ये मिला है, जहाँ पर 125 मानव समाधान मिले हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, और इस समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। मृपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोतड़ा से। तो इसका आंसर है बी, कालीबंगा से। कालीबंगा के मृपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, तो इसका आंसर है ए, कनिंघम। निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? जिसमें बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़ है, तो इसमें घोड़ा का नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, मृपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोतड़ा से। आंसर है कालीबंगा से। नेक्स्ट, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है एक श्रृंगी पशु। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? तो यह सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? तो आंसर है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? तो आंसर है हड़प्पा। तो नेक्स्ट है, अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में किसने सर्वप्रथम आमरी की खुदाई की? तो M.G. मजुमदार ने। कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो चौकोर और बेलनाकार। किस सैंधव पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए उपयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट है, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? आंसर है लोथल। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर है इसका आद्य ऑस्ट्रेलॉयड। नेक्स्ट है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो आंसर है हड़प्पा काल से। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो आंसर है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग किस रोग के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं? तो इसका आंसर है रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है? आंसर है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र से मिला है? आंसर है सौराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किसमें ओप यानी चमक वाले स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? यह है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातुओं तथा पत्थरों के आभूषण मिले हैं? तो आंसर है अल्लादीनो। नेक्स्ट है, किन हड़प्पीय स्थलों से पक्की मिट्टी के हल के नमूने मिले हैं? तो इसका आंसर है बहावलपुर और बनावली। नेक्स्ट है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को रेखांकित करने वाले पहले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इसके हैं ए घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त मृद भांडों पर सिंग वाले देवता का चित्रण मिलता है? आंसर है कोटतीजी और रहमान ढेरी। पक्की मिट्टी के मुखौटे निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई पुरास्थलों से मिले हैं? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस पशु पक्षियों का चित्रांकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं मिला है? तो ऑप्शन है गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट। तो इसका आंसर है गाय, घोड़ा, ऊँट का नहीं मिला है, केवल भैंस का मिला है। नेक्स्ट है किस हड़प्पी स्थल से एक सिंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं? यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विकसित हड़प्पा स्थल में एक महिला का मृत शरीर सरकंडों की चिटाई में लिपटा काष्ठ के ढक्कन वाले ताबूत में मिला है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस हड़प्पाई स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है मोहनजोदाड़ो और लोथल। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ